हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बुग्गू की तरफ से भी राम राम जी आप लोगों को क्योंकि इसे बोलने नहीं आता है। ये अभी छोटा बेबी है, 1 साल 5 महीने का तो हो चुका है, लेकिन बोलता नहीं है। आज हम बात करते हैं तबीयत के बारे में। भाई कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ये मान लो कि जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना ना पीना ना नहाना। ये मान लो फिर तो ज़िंदगी ही अच्छी नहीं लगती है। तभी तो कहते हैं कि इंसान को बुढ़ापा की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा एक बुखार भी हो जाए ना, या हल्की सी कोई परेशानी भी आ जाए, तो ये मान लो बुढ़ापा तो अपने आप आ जाता है। चुप हो जा, रोता क्यों है? क्यों रो रहा है? क्या चाहिए सुबह सुबह? गाइस से बताओ क्या चाहिए। भाई जिस किसी के पास चीज़ हो ना, तो बुग्गू के लिए चीज़ भेज देना, क्योंकि ये चीज़ बहुत खाता है और रोता बहुत है खेलने के लिए। किसी के भी पास घोड़ा गाड़ी साइकिल कुछ भी हो ना, तो वो इसे दे देना खेलने के लिए, ठीक है? और भी कुछ चाहिए? क्या चाहिए बता बता, वो सब फरमाइश पूरी कर देंगे, जल्दी बता दे। नहीं चाहिए चाहिए ना है? भाई सुबह सुबह उठ जाता है और बहुत परेशान करता है। अब इसे बाहर जाने की लत लग रही है कि बस मैं बाहर घूमूं, लेकिन अभी थोड़ा ठंड का टाइम है, इसलिए बाहर नहीं निकाल रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे तबीयत के ऊपर। तो भाई बुढ़ापे की तो किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का सा एक बुखार भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो बुढ़ापा अपने आप दिखने लगता है। ये मान लो कल इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया और बस ऐसा लग रहा था एक एक पल बहुत भारी। भाई देखो, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप लोगों को मुझे सपोर्ट तो करना ही होगा और मैं वीडियो डालती रहूँगी आप लोगों के लिए। मुझे लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो लोग ये कहते हैं कि हम बेटा बात करने दे, आजा आजा तो वीडियो बनाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हम 9 महीने में या 1 साल के वीडियो डालने में ही और वायरल हो गए हैं और हमारे पैसे आने लगे हैं यूट्यूब से, तो भाई मैं भी 1.5 साल हो गया काम करते हुए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें भी बताओ कि इसमें हमारी वीडियो में क्या कमी है। भाई हम भी कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि तो बहुत अच्छी बात है इंसान अपने ऊपर रहे निर्भर। तो ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों की सपोर्ट मिलेगा। भाई यूट्यूब में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, तो इसलिए हमें भी सपोर्ट कीजिए। जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारी वीडियो आगे चलती रहे। ये छोटा सा बेबी है, ये वीडियो बनवाता है बेचारा, इसे भी लगन है कि इसकी मम्मा आगे बढ़े जब मैं बोलती हूँ ना कि बुग्गू वीडियो बनाएंगे, तो बहुत जल्दी आता है, वीडियो बनवाएगा ना, वीडियो बनाएंगे ना। देखो ऐसे बोलता है, वीडियो बनाएंगे ना चीज़ खाएंगे, चीज़ लेनी है, चीज़ लेनी है, पहले बता। अच्छा बता, घूमी घूमी करनी है, घूमी घूमी करनी है, हैं? क्या चाहिए बताओ, पहले वीडियो बनाओ, वीडियो बस जिद्दी बहुत है भाई। टीवी चलाओ, टीवी चला के दिखा दो जल्दी। क्या दूँ? टीवी चलाओ, टीवी। हाँ क्या चाहिए बेटा? हैं? पैसे चाहिए? हैं? पैसे तो है नहीं मेरे पास। हैं? पैसे दूँ? क्या चाहिए? घूमने जाएगा, दुकान पे जाएगा, चीज लेने जाएगा ना जाए? और क्या चाहिए मुझसे बता चल जल्दी। भाई ऐसा लगता है पूरे दिन परेशान। जो लोग ये कहते हैं ना कि बच्चे वाली कुछ नहीं करती, पूरे दिन ठल्ली रहती है, लोगों को लगता है बच्चा ऐसे नहीं खिलाया जाता। ले लो क्या चाहिए बता। पूरे दिन महाभारत करता है पूरे दिन। ये मान लो कल तबीयत भी ख़राब थी ना, तब भी इसे खिलाना पड़ा, बहुत जोर भी पड़ रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चों को तो खिलाना पड़ता ही है। ले बाल निकाल दे, मम्मा के बाल निकाल दे, चलो जल्दी। बेटा को कंघा वगैरह ले लिया उसने, अब बाल निकाल लेगा
बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। और आप लोग बोर हो गए होंगे देखते ही, ये क्या करे, छोटा बेबी है। भाई आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, और मेरी वीडियो को आगे चलाइए ताकि हम भी कुछ कर सकें। भाई छोटे से लेके बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, देखो माँ बाप, और बच्चे बड़े होकर क्या बने कुछ किसी का पता नहीं है। सबका अपना अपना नसीब, अपना अपना भाग्य है। लेकिन हमेशा एक बात तो है कि बच्चे ही गलत नहीं होते, कहीं कहीं माँ बाप भी गलत हैं परवरिश करने में भी, और बड़े होने के बाद भी। गलत तो माँ बाप भी होते हैं और औलाद भी होती है, बस सबका अपना अपना भाग्य है। बस मेरा तो यही अरमान है, ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए, तो अपने पैरों खड़ा हो जाए अच्छे से। भाई पढ़ाई आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है लड़की, इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है। ये इंसान को तब पता चलता है शादी के बाद। शादी से पहले तो मौज मस्ती की ज़िंदगी होती है, सिंगल लाइफ होती है, और जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं, अब तो ये मान लो 2 बच्चे पालना भी ना एक महाभारत है। हम तो ये सोचते हैं हमारे पापा ने 7 बच्चे पाले हैं ना, सलूट है भाई उन लोगों को। मैं तो सलूट करती हूँ जो हमारी मम्मी पापा ने हमें इस तरीके से पाला है। और हम 7 बहन भाई हैं, और 7 तो हमें प्राइवेट पढ़ाया है। मैंने BA फाइनल किया है, मेरी बहन भी पढ़ रही है BA में, वो B.Ed कर रही है, सभी को पढ़ा रहे हैं। भाई भी अच्छे कोर्स करे हुए हैं। लेकिन हमारे पे तो आज के टाइम में भाई 2 बच्चे भी पाल लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। और 3 मेरे भांजी भांजों को भी पालते हैं, इसलिए तो भाई दिल से धन्यवाद है अपने माँ बापों के लिए। बहुत वो निकलती है कि बहुत संघर्ष है उनकी लाइफ में, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। पता नहीं आगे भी सुख मिलेगा कि नहीं। बेचारे यही सोच के, देखो माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और 4 साल में ही हमारे जीजा एक्सपायर हो गए थे, तो 3 बच्चों को भी उन्होंने संभाला है, देख लो। उन बच्चों का अगर हमारे मम्मी पापा नहीं देखते तो आज पता नहीं वो कहाँ के कहाँ होते बेचारे, कहीं भीख मांगते, कि किसी की ठोकर खाते, कहीं भूखे रहते, कि प्यासे रहते। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने उन्हें सीने से लगा के रखा है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, किस तरीके से चुकाएं, किन लफ्ज़ों में चुकाएं, ये समझ में नहीं आता। भाई मेरी बड़ी बहन ने कोई सुख तो देखा नहीं है, देखो बेचारी 4 साल में विधवा हो गई। अभी आप मान लो 3 बच्चे भी हुए हैं, और फिर उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी कहीं। और हमारे मम्मी पापा को इतनी टेंशन थी बहुत ज़्यादा कि जवानी ठीक से आई भी नहीं और बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो उन्हें बच्चों को हमने सीने से लगा के रखा है। जितना ही मेरा छोटा बेबी है ना, ये इतना मेरा बड़ा भांजा था, देख लो, कदम भी नहीं रखता था। और आज वो 5 फुट 8 इंच का हो चुका है। एज तो ज़्यादा नहीं है अभी, कोई 14 साल का ही है, लेकिन हाइट अच्छी है। अब वो हमें भाई से दिखाई देते हैं। तो भाई देखो मेरे मम्मी पापा ने बहुत दुख झेला है, बहुत संघर्ष किया है जीवन में। भाई 7 हमें पाले हैं, 3 भांजी होगी, 10 बच्चों को पालना और पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। भाई उन लोगों ने कोई सुख नहीं देखा, ये हकीकत है, कोई सुख नहीं देखा, कोई अपना शौक़ पूरा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और अपने बच्चों को पालने में ही टाइम निकाल दिया। पता नहीं आगे क्या होगा, उनके नसीब में सुख है भी कि नहीं। और दुख ऊपर वाले ने इतना दे दिया उनके जीवन में कि दुख से ही संघर्ष कर रहे हैं वो इस टाइम, बिना दवाई के 1 कदम भी नहीं रखते हैं। अभी मेरे पापा को थोड़ा टाइम पहले ना स्टैंड पड़े हैं, 2 हार्ट पेशेंट हैं। बस आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक हैं। बस हम तो ये चाहते हैं दवाई गोली खा के भी हमारे बीच रहें। भाई माँ बाप तो सबके रहने चाहिए, बिना माँ बाप के कुछ भी नहीं है। आज हम अपने घर जाते हैं तो अपने मम्मी पापा के सहारे से कितने भी दिन रह लो, अच्छा लगता है अपने बहन भाई के साथ। भाई भैया भाव से वो बात नहीं होती जो अपने माँ बाप से होती है। मेरे पापा हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे आके कहेगा।
बस किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई बाप बाप ही है, भाई भाई है। कहते हैं बड़ा भाई बाप की जगह ले लेता है। जगह लेना एक आसान है और बाप बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाप का जो दिल है वो भाई का नहीं हो सकता। माँ का जो दिल है वो भाभी का नहीं हो सकता। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो और उन्हें टाइम पे देखते भी रहा करो। भाई शादी के बाद तो लड़की की ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाती है, वो घर की होती है ना घाट की, वो कहीं उसका कोई ठिकाना नहीं है। पर मैं हर लड़कों को कहती हूँ अपने माँ बाप की कदर करो, क्योंकि वो तुम्हें पालने के चक्कर में ना अपना हर सुख खो देते हैं, हर सुख। कभी हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो लड़का है या लड़की। बहुत प्यार से पाला है, बहुत प्यार से रखा है हम लोगों को। आज भी हम वहाँ से आते हैं तो हमारे मम्मी पापा का दिल रोता है, उनका मन नहीं करता है कि हम यहाँ आए, लेकिन कहते हैं ये परंपरा तो निभानी पड़ती है। उनका मन ये करता है कि हम उन लोगों के ही पास रहें, लेकिन जब भेजते हैं ना तो दिल पे पत्थर रख के भेजते हैं अपनी बेटी को। और ससुराल में सुख है क्या दुख है, बेचारे उसमें भी कुछ वो नहीं करते। जैसे भी है बस ये सोच लेते कि हमारी बेटी की किस्मत है। माँ बाप कर भी क्या सकते हैं, लेकिन ससुराल वालों को कभी शर्म नहीं आती किसी की बेटी को परेशान करने में। वो कभी नहीं हिचकिचाते। उन्हें तो ये लगता है कि पराई की घर से आई है तो वही गलत है। उन्हें कभी अपनी गलती नज़र नहीं आएगी किसी को। हम तो यही कहते हैं किसी को भी सताओ तो सिर्फ इतना सताओ ताकि ऊपर वाले के वहाँ गुनाह माफ़ हो सके, क्योंकि हिसाब सबको वहीं देना है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखा करो, यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी है और कहीं गलती भी हो गई है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, राम राम जी, बाय बाय।